मिल्लतिन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर पहले नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बाजा वाले भाई इको एक पॉइंट घटा दीजिए, विको कम कीजिए, विको कम, वॉल्यूम बढ़ाइए, विको कम, बेस भी घटाइए और वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, विको कम रखिए। ये भोली भाली कौम, ये भोली भाली जनता इतनी रात में जो जाग रही है कुछ सुनने के लिए, अब विको ही इतना दे दीजिएगा, हम कहेंगे कुछ, ये सुनेंगे कुछ। इसलिए थोड़ी देर सुनिए, मुझको पता है कि मुसलमान करेगा क्या। थोड़ी देर आज भी सुन लीजिए, जब आ गए हैं घूम फिर करके, पैसा वैसा खत्म हो गया, जब बैठिए गए हैं थोड़ी देर सुन लीजिए। आज तक तो सुन ही रहा मुसलमान, और कर क्या रहा, आज तक सुन ही रहा है। कम से कम एक एक आदमी 10-10 को 20, 50, 60 जलसा सुन चुका है। अब भी आज भी सुन लीजिए, वरना पूरी जिंदगी में नकीब साहब एक तकरीर काफी है। अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम के जुम्मा के दिन 15 मिनट की गुफ्तगू सुन लोगे, अगर चाहोगे तो जिंदगी बदल सकते हो। सही बात है, सही बात है। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। सही बात है, अपनी जिंदगी नहीं। हक बयानी। थोड़ी देर सुनिए, क्योंकि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर में आग लग गई घर के चिराग से। आ इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, तू जिसे चाहता अफसोस बहाले न रहे। और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है, और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदल लें। थोड़ी देर सुनिए और मेला में जाके घूमिए, शर्म होनी चाहिए। एकदम शर्मो हया धोके पी गए जवान जवान लड़कियां 22-25 साल, उसका माँ बाप कितना खत्म है जो जवान बेटी मेला में घूमने ले भेज दिया। कल कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए तो कहेगा इस तरह मामला हो गया, मुसलमान इस तरह हो गए। भाई तुम अपनी बेटियों को तो कब्जे में रखो, बन सवर के क्रीम पाउडर लगा के जो स्टाइल से घूम रही है बाप। अब लड़का एक तरफ, लड़की एक तरफ नहीं, लड़का लड़की सब एक तरफ। और कहोगे इस्लाम खतरे में है, बेटा जाके मेले में घूमे, बाप का इस्लाम खतरे में है। तेरी बीबी झुलवा में झूले, शोहर का इस्लाम खतरे में है। बेटी जाके मेला में उधर चक्कर लगाए, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तुम्हारा मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सोच बदलो, सोच। आज पूरी दुनिया मुसलमान के पीछे। इतने लोग जलसे में आए हो, अगर 2-4 ही आदमी अमल कर लेंगे तो जलसा कामयाब। कम आदमी, माँ बहने बहू बेटियां भी बैठी है, इन लोगों को भी 2-4 खुराक देना जरूरी है। इन लोगों को मेला में घूमने दीजिए, नमाज पढ़ने का ये 40 को बहाना। बीवी झुलवा में झूल रही है और शोहर कहता है इस्लाम खतरे में है। इस्लाम नहीं, तेरी बीवी खतरा में। सोच के देखो कितनी शर्म की बात है। मजार पे औरतों को जाना शरीयत ने मना किया है, बाज किताबों में तो हराम है। मजार पे नहीं जा सकती ना, मजार के नाम पे जो उर्स है उसमें भी जाना गुनाह है। ना अजमेर जा सकते, न कलियर जाओ, न कचौचा जाओ। तू घर में अच्छी लगती, घर में रहो।
हमको लगता है हजरत 2035-40 होते होते ये माँ बहने औरतें जो है ना, हम लोग को मजार से धक्का मार के निकाल देंगे। मर्दों का आना मना है, कब्जा हम ही लोगों का। ये अच्छा है। गद्दा नशी, तकिया नशी, कुर्सी नशी, सब यही लोग बन जाएंगे, सब यही लोग रहेंगे। देखिएगा ना, चूंकि निशानी क़यामत की जाहिर हो रही है। अजब माहौल है। हम मौलमा किराम टुकुर टुकुर खाली देखते हैं। अगर कोई मौलाना जाके घूम जाइए ना, पीस के रख देगा। इतने आवारा, कुछ बोतल बाज भी घूम रहा है, बोतल, बतोला बतोला, चिल्लम है ना, गांजा, पौआ पौआ पटिया घूम, पौआ ना। अफसोस लगता है। थोड़ी देर सुनिए मेरी तकरीर, तो यूट्यूब में बहुत सुने। मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी नहीं होती, इसको भी सुन लीजिए। और मैं हंसाने वाली तकरीर करता भी नहीं हूँ, दर्द दिल बोलता हूँ। बोलने का अंदाज से लोग मुस्कुराते हैं। थोड़ी देर सुनिए मुसलमानों, आज भारत की जमीन को, हम मुसलमानों को चारों तरफ से तंग किया जा रहा है। सुने 7-8 घंटा पहले क्या घटना घटा। महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील जो MI का है ना, उसको अध्यक्ष, उनके ऊपर हमला किया। सोचा, कभी सोचो, आजाद भारत में तेरे बेटे को गाय के नाम पे ये लोग मार रहे थे, जानवर के नाम पे मुसलमान को पीट पीट के मार के लाइव वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाल रहा है। सोचा है कभी ये दिन भारत में देखने को मिलेगा? क्यों? वजह यह है कि तुम घर में बैठे बैठे 5 वक्त अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़। आज झारखंडी आया, पूरा मजमा उठ गया, झारखंडी आ गए, झारखंडी बाबा आ गए। भैया हम 1-1.5 घंटा रहेंगे, फिर बाबा हवा हो जाएगा। सही बात है। आपके मोहल्ले इलाके के ओलमा, मोहल्ले के इलाके के ओलमा इमाम है, यही लोग आपके माँ बाप के जनाजा तीजा 40 में आएगा, झारखंडी नहीं आएगा। हमको पैसा दोगे तब हम आएंगे, नजराना भेजोगे तब झारखंडी देखोगे। दिन रात यही लोग के पीछे रहोगे। इन लोगों की तो इज्जत होनी चाहिए, इन लोगों की कदर हो। नजराना हम लोग को मिलेगा, इन लोग को। स्टेज वालों से गुजारिश है, जिस जलसों में नजराना नहीं मिलेगा, कोई स्टेज पे नहीं बैठिएगा। क्या बैठे आप लोग, तो आलिम है जी। अच्छा है, अच्छा है। क्या जरूरी स्टेज पे बैठना? सुन लीजिए, नीचे चले जाइए, झारखंडी पैसा लीजिए, तकरीर करेगा। ये उलमा किराम रात भर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह पढ़ते, सही से न खाने को कमेटी देता, न कहीं 10-100 रुपया देता। इस उलमा पर नजर रखिए जी। ये लोग बेचारे 8-7 हजार में मस्जिद को संभाल के रखे, यही लोग संभाल के रखे। हजार का बेटा गलियों में बैठ के गेम खेले, हाथ गले में सिकड़ी पहन के आवारा गर्दी करे, हाथ में कड़ा बाल खड़ा आवारा के तरह, और वो मुसलमान के मौलाना इस्लाम को सताया जा रहा है। तूने अपने बेटे के सीनों में इश्क मुस्तफा डाल देता, आवारा के तरह उसके मौके पे जलसों में आके इधर उधर औरतों लड़कियों के पीछे मजार के चक्कर इधर उधर न करता, बल्कि तेरा बेटा सड़कों पे चलता, इस कदर दिखाई देता। लोग अपने दुनिया के दे आशिक मुस्तफा है, चला जा रहा है, वो गौस का दीवाना है, चला। अच्छा, हम लोग ठेका लिए हैं। अभी शबे बारात में देखेंगे, अभी शबे बारात में देखेंगे, ये शबे बारात में देखोगे। आपका 5-5 बेटा है, फातिया पढ़ने लायक नहीं, शबे बारात में हलवा सूजी बना के टूअर यतीम के तरह बाप इंतजार कर रहा है, कोई मस्जिद का इमाम आएगा, घर में घुसेगा, फातिया पढ़ेगा, तब बाल बच्चा सूजी हलवा खाएगा। तेरा बेटा फातिहा पढ़ने लायक नहीं, ना एक पारा कुरान पढ़े, बाप मर जाए तो मौलाना बुलाओ, माँ बेटा पैदा हो तो मौलाना बुलाओ, तीजा करो तो मौलाना बुलाओ, 40वां हो तो मौलाना को बुलाओ, हकीका हो तो मौलाना बुलाओ, निकाह पढ़ाए तो मौलाना बुलाओ, बच्चा रोए तो मौलाना बुलाओ, भूत लगे तो मौलाना बुलाओ, नजरे पथो मौलाना बुलाओ। तब हर जगह मौलाना काम आए तो इनकी तनख्वाह कम क्यों है? हाय 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 हाय, क्या टॉपिक लिया है आपने। इनकी तनख्वाह तो बढ़नी चाहिए। बगैर मौलाना के बाप का जनाजा जमीन के नीचे नहीं जाए, बगैर मौलाना के बेटी का, आर्थी बेटी का निकाह क्या कहते डोली ना उठे,
बगैर मौलाना के बेटा का हकीका ना हो, फिर उलमा की तनख्वाह 5,000 क्यों? इस कौम के बर्बादी का यही बहुत बड़ी कारण। सही बात है। तुम्हारी जो बर्बादी है ये कारण है। हमारे उलमा आपसे ना खुश है, आवाम से उलमा ना खुश है। 8,000 7,000 तनख्वाह और बेटा बेचोगे तो शादी में 5 लाख मांगोगे। लड़का है 1.5 कुंटल, लड़का है 35-36 किलो और गाड़ी मांग लिया 1.5 कुंटल। इतना बड़ा बेटा बाप भीख मांगा, इससे बड़ा है तो रमजान में फितना होगा। ये अच्छा जी। इसमें भी कुछ लोग बैठा है हजरत जो बेटा बेचता है। सही बात है। सोचो, बेटा बेचने वाला मुसलमान, पटाखा फोड़ने वाला मुसलमान, डीजे बजाने वाला मुसलमान, और तुम जाके कहो मैं इस्लाम खतरे में। हम लोग कब तक संभाल के रखेंगे? आपका तो हक बनता है। बाप मर जाए, मौलाना साहब बाप का तीजा है, 10 लड़का इंतजाम कीजिएगा। अब मौलाना को तलाश करना पड़ता उनके घर में कौन खाने। बाप के तीजा में 5 बेटा है हजरत, एक भी बेटा कुरान शरीफ नहीं बैठा। कोई पढ़ना जानेगा तब। 3 को दामाद आया VIP बन के, ससुर के 40वां, और रोड में बैठ के गुटखा चिबास थूक रहा है, और आया है तीजा में। मौलाना है तो जाके कुरान खानी कर दे रहा है। 50 साल से ईदगाह जाते हो, चक्कर काट के घर आ जाते हो। ईद बकरीद की नियत तुमको याद नहीं है, फिर तुम मुसलमान बन के बैठे हो जी। 50 को मुर्दा दफन कर दिया, दादा का दफन किया, नाना का दफन किया, बाप का दफन किया, खुद दफन को होने के लायक हो गए। अब तक दुआए जनाजा याद नहीं है, फिर का तो इस्लाम खतरे में। मुर्गी जबह करने शक्ति नहीं, पोल्ट्री मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में टूअर के तरह खड़ा है, टूअर के तरह, यतीम के तरह। और बोले इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, मुर्गी खतरा में, जो मस्जिद के गेट में लेके खड़ा करके रखा। कभी सोचा? पूरी जिंदगी कट गई, मस्जिद आया गया, कुछ नहीं पढ़ते हो, नमाज पढ़ने ढंग नहीं, नमाज नहीं पढ़ पाते हो, बोलो क्या करोगे? और नारा लगाते हो गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले बोतल के दामन छोड़ो, पहले तो चिलम का दामन छोड़ो, शराब का दामन छोड़ो, डीजे का दामन छोड़ो, पटाखा का दामन छोड़ो। इसके मुस्तफा पे खुदा पैदा करो, ताकि दुनिया देख के कहेगी हर सड़कों पे बेटा चलेगा तो जबान से गुनगुना के कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला।